हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम जीके प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं हरियाणा के, जो आपके हरियाणा में जो भी कंपटीशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसमें आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है भाई, तो चले। तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? किसने जीती थी? ए मोहम्मद गोरी, बी गोविंदताई, या सी पृथ्वीराज चौहान, या डी जयचंद्र। किसने जीती थी भाई? मोहम्मद गोरी ने। HSSC में आया हुआ है क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 में पृथ्वीराज चौहान से पारित होने के पश्चात मोहम्मद गोरी ने पुनः तराइन के द्वितीय युद्ध सन 1192 ईस्वी में अपनी से बड़ी सेना वाले पृथ्वीराज चौहान को तराइन के मैदान में हरा दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई तथा पृथ्वीराज चौहान अतः इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा गलत है? कौन सा है भाई? हिसार का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक, फरीदाबाद का संस्थापक शेख फरीद, रेवाड़ी का संस्थापक राजा मेवात, या सिरसा का संस्थापक सरस। बताइए भाई, क्या है इसमें से गलत? रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवात। देखे भाई, रेवाड़ी का संस्थापक कौन था? बनारसी दास, तो वो गलत था। ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए और अत्याचार किए वह कौन था? महमूद गजनी, शहाबुद्दीन, बलबन, मसूद। कौन था? सी बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन बलवान था। इसका महत्वपूर्ण अभियान मेवात के लोगों के खिलाफ था, क्योंकि मेवात के लोग दिन दहाड़े दिल्ली के लोगों को परेशान करते थे। बलबन में मेवात की जनजातियों को नष्ट कर दिया गया और उनके गांवों को उजाड़ दिया गया। उसकी ज़मीनें छीनकर अफगानों को बसने के लिए दिया गया और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कुसुम था। नेक्स्ट, और फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की? देखो भैया, अभी आया था। फिरोज शाह तुगलक ने किसकी की थी? हिसार की। आ रहा है ना, वही क्वेश्चन आ रहे हैं, घूम फिर के वही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है भाई, आप मेरी लास्ट क्लास देखना, वो CET एग्ज़ाम्स के लिए भी थी, जीके और भी कंपटीशन आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हो तो वो उनके लिए भी होती है। तो ये जीके क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़ना, और भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आपके काम आएंगे। क्या है इसका सही उत्तर? मेवात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, देख लो भाई। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार के स्थापना की थी। हिसार जिले की स्थापना इसने 1354 ईस्वी में करवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की थी। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुरी, फिरोजपुर और प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, HSC PGT में आया हुआ है ये। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान 2015। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? A, B, C या D? सही उत्तर क्या है इसका? B, 1265 में। गुलाम वंश के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने कई नागरिकों एवं सैन्य सुधार किए। बलबन ने 1265 ईस्वी में हरियाणा के शक्तिशाली मेवों को डरा कर दिल्ली में शांति स्थापित की, क्योंकि मेवो जनजातियां दिल्ली के लोगों को अक्सर लूटते थे। इनका वर्णन इतिहासकार बर्नी ने भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कौन से शहर में स्थित है? पंचकुला, फरीदाबाद, पानीपत या रेवाड़ी? कहाँ पर है भाई? सी, पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में मारा गया। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर गुरुग्राम, हिसार, पानीपत या भिवानी? बताइए भाई। अभी पीछे आया था, सेम क्वेश्चन है, वही लैंग्वेज चेंज करके वही पूछ रहे हैं। क्या है? बी, हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने सन 1354 ईस्वी में हिसार नामक शहर की स्थापना की। इसे फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फिरोजा नाम दिया था। हिसार नाम में ही उसने अपनी प्रेमिका की याद में गुजरी महल का निर्माण करवाया, जिसे दिल्ली सल्तनत का ताज कहा जाता है। अब देखो, मुगल काल में हरियाणा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? ए, राणा, बी, राणा कुंभा,
सी इब्राहिम लोदी या अहम शाह अब्दाली? बताइए भाई, क्या है इसका सही उत्तर? सी इब्राहिम लोदी। देखो HSSC में क्लर्क में भी आया हुआ है ये, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया। इस जीत में बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने की समक्ष बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? कब हुआ था भाई? A, B, C या D? ये तो देखो, ये तो कुछ ज़्यादा ही नंबर दे दिया, B तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526। भाई कहाँ का ये आया हुआ है? HSSC कंप्यूटर में, HSSC सेंट्री इंस्पेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईस्वी 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत, कुरुक्षेत्र, ताउडू या जींद? देखो अभी आया था ना, बाबर की बात आई थी ना वहाँ पर, ऊपर हमने क्वेश्चंस में देखा था। तो कहाँ हुआ था वो युद्ध? पानीपत में। पानीपत की बात चल रही थी ना ऊपर। तो देखो भाई, जो हमारे ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि वही क्वेश्चंस होते हैं, बस उनकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई? अभी ये क्वेश्चन आया था पहले। बी 1556, नहीं सॉरी 1526 आएगा, ठीक है। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? कौन था? हेमचंद, ईश्वरचंद, मानसिंह या जयसिंह? बताइए भाई, कौन था? हेमचंद। हेमचंद अर्थात हेमू वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी शासक थे। हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था। इसे पानीपत के द्वितीय युद्ध में 5 नवंबर 1556 को हराया सामना करना पड़ा और युद्ध के दौरान आंख में तीर लग जाने से इसकी मृत्यु हो गई। और हेमू सन 1553 से 1556 तक इस्लाम शाह के सेनायक के रूप में 22 युद्ध जीते थे। भाई 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और दूसरा युद्ध 1556 में, 2656, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत का दूसरी लड़ाई कब हुई? आ गया क्वेश्चन। वो ही होते हैं सेम और बार बार उन्हीं को पूछ लिया जाता है। कब हुआ? 1556। देखो भाई, इसमें सी बोल रखा है 1526, लेकिन नहीं, 1526 में तो पहला युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध तो 1556 में हुआ था, ठीक है। तो इसका सी नहीं, ये ए है इसका। कि पानीपत की दूसरी लड़ाई सन 1956 में हुई थी। यह सम्राट हेमचंद, विक्रमादित्य हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ा था। बैरम खान ने नेतृत्व में यह एक निर्णायक युद्ध था। पानीपत का पहला युद्ध सन 1526 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध सन 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठी के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? बैरम खान को, उदय सिंह को, राणा प्रताप को या डी हेमू को? देखो भाई, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। सही उत्तर क्या है? डी हेमू को। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? पानीपत में हुआ था, ठीक है। देखो सन 1526 ईस्वी में काबुल ने तैमूरी शासक बाबर और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हरियाणा के छोटे से गांव पानीपत में युद्ध लड़ा। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और पानीपत में 3 ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई। पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556, तीसरा युद्ध 1761। टोलरमल जुड़े हुए हैं किससे? भूमि राजस्व सुधार से। टोलरमल भूमि राजस्व सुधार से जुड़े हुए हैं। भारत टोलरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के समय में प्रारंभ भूमि पैमाइश का आयोजन टोलरमल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई डैश में लड़ी गई?
पटियाला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी। पानीपत की लड़ाई है तो पानीपत में ही लड़ी गई होगी। क्या इसका सही उत्तर बी। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई हरियाणा में लड़ी गई थी। उत्तर प्रदेश भारत में नियंत्रण को लेकर पानीपत में 3 निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। तीनों लड़ाई भी ऊपर बताई भी गई थी। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया गया? औरंगजेब, बाबर, अकबर या हुमायूं? बताइए भाई। क्या इसका सही उत्तर औरंगजेब ए। नारनौल के क्षेत्र में सनातनी सैनिकों ने मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना से भयंकर युद्ध किया। सनातनी संप्रदाय की स्थापना बीरबान नामक एक संत ने नारनौल में 1657 में की थी। सत्य एवं ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वह अपने को सतनामी पुकारते थे। सतनामियों को एकशवादी संप्रदाय कहा गया। इसके धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान और सही विकल्प पर निशान लगाइए। देखो भाई, बाबर, अहमद शाह अब्दाली, अकबर, कौन कौन सी लड़ाई में कौन कौन थे? का सही उत्तर क्या है? डी। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तीसरी लड़ाई में थे, बाबर पहली लड़ाई में थे, अकबर दूसरी लड़ाई में थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई वर्ष में लड़ी गई 1556 में। ठीक है भाई। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था? बाबर के। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार। सन 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ? कहाँ हुआ था भाई? पानीपत में। क्वेश्चन वही है, सेम लैंग्वेज चेंज हो गई। पानीपत की पहली लड़ाई किस साल में लड़ी गई? 1526 में। बाबर की सेना और डैश के बीच लड़ाई पानीपत का पहला युद्ध कहलाता है? अकबर साम्राज्य, लोधी साम्राज्य, मोहम्मद गजनी साम्राज्य, औरंगजेब साम्राज्य। देखो भाई, बार बार क्या है इसका सही उत्तर? लोधी साम्राज्य है। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन था? राव करण सिंह, राव तुलाराम, फूल सिंह या हेमचंद्र? बताइए भाई, कौन था भाई? हेमचंद। मुगल सम्राट अकबर के समकालीन रेवाड़ी के शासक हेमचंद्र विक्रमदत्त तथा हेमू दिल्ली के युद्ध में पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुमायूं अकबर की सेना के साथ युद्ध किया था। हेमू रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी था। अपनी योग्यता के बल पर शेर शाह सूरी के सेना में शामिल हो गया और वह सन 1545 से 1553 ईस्वी तक शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह का सलाहकार था। प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रम द्वितीय जिसने हरियाणा में शासन किया था, पहले एक डैश था। क्या था? ट्रेनर, किसान, व्यापारी, प्रशासक। क्या था भाई? वो व्यापारी था। हेमू रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी था। हेमू अपनी योग्यताओं के बल पर शेर शाह सूरी की सेना में शामिल हो गया था। हरियाणा के उत्तर मुगल काल आए बे क्वेश्चन। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था भाई। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में पानीपत में तृतीय युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और इस युद्ध के दोहाब में रोहिला अफगान में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। इस युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराज भाऊ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती थी? अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है भाई। सन 1761 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में डैश बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया? अफगान, फारसी, मंगोलियन या तुर्की? क्या है इसका सही उत्तर? ए, अफगान। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म हुआ था
पानीपत में, थानेसर में, हांसी में या कैथल में? किस में हुआ था भाई? पानीपत में। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म पानीपत में हुआ था। हरियाणा के पानीपत में इनकी दरगाह स्थित है। कलंदर शाह के पिता का नाम शेख फरकुद्दीन था, जो अपने समय के महान संत और विद्वान थे। इनकी माँ हफीज़ा जामला भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सन 1190 ईस्वी में कलंदर शाह का जन्म हुआ था। 1312 ईस्वी में 122 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। ठीक है भाई, किस में आ रहे हैं? एसएससी स्टाफ नर्स में। तो ये सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हमें अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं मैसेज करके। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को देखने के लिए और हमारे चैनल को विज़िट करने के लिए।